जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको भारतीय संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों से, इसके अलावे इसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रस्तावना पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहे। आपको जो भी समस्याएं होगी इस प्रश्नों में या इस टॉपिक में, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 284। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को जो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो इस अंगीकृत जो हमारा संविधान था उस दिन क्या हुआ था कि 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो एक का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न का। देखिए क्या कर रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो देखिए, तो संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से संविधान में जो था वो आपको 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या है, ठीक है ना, वो आपको 464 से अधिक है। वहीं अगर हम भाग की बात करते हैं तो भाग जो है अभी 25 है, ठीक है ना। ये सभी वर्तमान की बातें हो रही है। वहीं अगर आपको अनुसूचिया की बात की जाए तो अनुसूचिया जो है वह आपको 12 है, ठीक है ना। तो 2 नंबर प्रश्न से हम इतने प्रश्नों को सीखे। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो देखिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न कर लिया जाता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो 3 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 4 में चलते हैं। क्या करा है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। और ये जो भारतीय संविधान है यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको लिखित संविधान है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। वैसे अगर हम लिखित संविधान की बात करते हैं तो लिखित संविधान की नींव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ी थी, ठीक है ना। तो देखिए, तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 5 में क्या करा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। और आपको पता होगा कि संविधान सभा के एक सदस्य जो थे, ठीक है ना, वो आपको 10 लाख जनसंख्या का क्या करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। तो देखिए, तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्या करा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य। चलिए 61 नंबर प्रश्न क्या करा है, 61 कह रहे हैं, छठा प्रश्न, ठीक है ना। देखिए क्या करा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह आपको स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपको ए। तो आइए थोड़ा सा हम स्वराज पार्टी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था असहयोग आंदोलन के मतलब कि अचानक बंद कर दिए जाने के बाद क्या हुआ था कि 1923 में हुआ था। तो देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जबकि स्वराज पार्टी के ये जो स्वराज पार्टी है इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपको चित्तरंजन दास थे। तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? तो स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वह आपको कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। और इसका भी जो उद्देश्य था भारत के लिए स्वराज को क्या करना, प्राप्त करना। तो इसी पार्टी ने 1924 में सबसे पहले क्या किया था कि भारतीयों के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है ना। तो 6 का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7 में क्या करा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि कल ही आपको बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के क्या थे कि आपको अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। क्योंकि जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तो इस दिन सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो देखिए, तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 8 में।
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। देखिए कह रहा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बी में देखिए क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है कि भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो देखिए तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। रीजन यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो 2 नंबर जो मतलब ऑप्शन है ये आपको गलत है। चलिए 3 में क्या करा कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ है, जो कि गलत है क्योंकि आपको बताया था कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है ना। अब कह रहा है डी नंबर ऑप्शन क्या कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो ये गलत है क्योंकि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो ये जो आपका 8वां प्रश्न है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान चुनी गई थी। ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए 9 में क्या करा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के जनक जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे संविधान के निर्माण करने वाली एक जो महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, उसके ये क्या थे, अध्यक्ष थे। तो थोड़ा सा प्रारूप समिति पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो आपको 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है ना। और इसका गठन किस लिए हुआ था, तो जो संविधान के प्रारूप है उस पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से हुआ था। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और इसमें सदस्यों की संख्या B.R. अम्बेडकर सहित 7 थे। तो जानते हैं कि वो 7 सदस्य कौन कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N. माधवराव थे जो कि B.L. मित्र के स्थान पर जगह लिए थे। उसके बाद D.P. खेतान। ठीक है ना। तो ये जो D.P. खेतान थे, ठीक है ना, तो 1948 में क्या हुआ था कि इनकी मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी जो थे बाद में सदस्य बने थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपको 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान पांडुलेखन समिति या इसी को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या इसी को कहते हैं प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के अय्यर, के मुंशी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान के प्रारूप समिति के क्या थे कि मतलब सदस्य नहीं थे। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आपको अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः क्या हुआ था, लागू हुआ था। और यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसी दिन हम एक गणतांत्रिक देश क्या हुए थे, बने थे, दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश। तो आपका 11 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 12 में क्या करा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्या हुआ था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये तो ऑप्शन ए ही इसका सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, उसमें क्या हुआ था कि स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और इस प्रकार से 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था कि आपको स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है ना। इसीलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो देखिए तब 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। 13 में देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो आपको 15 थी। कितनी थी, 15 थी। तो इन 15 महिला का नाम जो है थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इन महिलाओं में विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला रे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कमला चौधरी, हंस मेहता, जी दुर्गाबाई, दक्षियानी बेलियादून, ठीक है ना, बेगम एजाज रसूल और एक जो थी एनी मैस्क्रीन। तो कितना हो गया, 14। हाँ, और एक महिला जो थी उनका नाम था आपको ए स्वामीनाथन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो आपको 15 थी। और आप इसको बढ़िया से क्या करेंगे कि याद कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके इन लोगों का नाम भी नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको क्या होता है कि अच्छे अच्छे एग्जामों में ये प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। तो यह कथन था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे भारतीय संविधान के एक मुख्य समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है ना। और यह स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे कि कानून मंत्री भी यानी कि लॉ मिनिस्टर भी थे। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है, सुनिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की
मतलब कि क्या कहते हैं पदवी प्रदान की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में ये जो प्रस्तावना है वो आपको अमेरिका के संविधान से क्या है कि आपको मतलब प्रेरित है, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है कि प्रेरित है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको संविधान की प्रस्तावना भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग संविधान की प्रस्तावना को बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ पर हम हल्का सा चर्चा करते हैं, प्रस्तावना बोल देते हैं, आपको अगर याद होगा फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है हम भारत के लोग से, ठीक है ना। तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है ना, मिति मार्क्सिस्ट शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए, तो संविधान की प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है क्या है कि हम भारत के लोग, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य के जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो भाषा है, ठीक है ना, उसमें शुरू होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के लोग। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत में शुरू होता है कि हम भारत के लोग। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है? तो वो आपको अमेरिका से क्या है? प्रेरित है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी क्या है कि आपको कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। तो देखिए, तो ये जो 15 है इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 16 में करा कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो यह आपको प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिए थे, ठीक है ना, प्रीएम्बल पे, ठीक है। चलिए 3 में करा कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो यह शुरू होती है हम भारत के लोग से। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से, ठीक है ना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आदर्श वाक्य है वो आपको क्या है? तो देखिए, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना, और लोकतंत्रात्मक, यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य क्या है? आदर्श वाक्य है। तो देखिए, तो यहाँ से जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए 16 का सही आंसर हो जाएगा आपको ए, ठीक है ना। 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब हम बात करते हैं 18 में। किसकी बात करते हैं? 18 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो देखिए, तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए क्या होता है? निर्वाचित होता है। बिल्कुल सही है। तो देखिए, तो इसका 18 का सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और वैसे भी आप जानते होगा कि गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब ही होता है व्यक्तियों के समूह का शासन, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी देश के शासन का प्रमुख जो, ठीक है ना, कोई वंशानुगत व्यक्ति न होकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो। तो हमारे यहाँ जो हमारा देश है, यहाँ के प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का क्या होता है कि आपको चुनाव होते हैं, ठीक है ना, वे वंशानुगत नहीं होते। तो 4 का सही आंसर आपको 4 कह रहे हैं 18 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं 19 की। क्या करा है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर ए हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत जो है किसी भी धर्म को क्या होता है कि आपको कोई मतलब क्या कहते हैं मान्यता प्रदान नहीं करता, अर्थात यह सभी धर्मों को समान अवसर देता है, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20 में क्या करा है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही आपको क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षता। तो 20 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय, ठीक है ना, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है ना। तो 21 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब यह कि भारतीय राज्य क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 22 में गणतंत्र होता है कहाँ? तो जहाँ पर आपको अध्यक्ष जो होते हैं वंशानुगत रूप से न हो, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो। तो आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको क्या कहते हैं कि डी हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब?
76 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, ठीक है ना। तो वह आपको मतलब क्या है कि प्रस्तावना में संशोधन से भी है, और एक ही बार हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और इस संशोधन द्वारा क्या होता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता नामक शब्द को क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि देख लेना है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। क्या करा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य, क्योंकि यह हमारे संविधान की क्या है, आदर्श वाक्य है। क्या है, आदर्श वाक्य। तो 24 का सही आंसर सी हो जाएगा। 25 भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले गणतंत्र की परिभाषा जो थे वो आपको बताए थे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।